सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राजकुमारियों और राजकुमारों, यहाँ पर आपका वे वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसका आप सभी बहुत देर से कमेंट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपका आ चुका है पार्ट 2। किसका पार्ट 2? वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 कक्षा 6 के विषय हिंदी विशिष्ट के 100% रियल पेपर का। अभी मजा आएगा ना। जी विद्यार्थी, ये आपका रियल पेपर है। आप पूरा यहाँ पर पेपर दे सकते हैं। पूरा पेपर विद्यार्थी हमारे पास अवेलेबल है। पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से विद्यार्थी आपके लिए जो है सोल्यूशन यहाँ पर तैयार करके लाया हूँ। इसके पिछले वीडियो में विद्यार्थी आपको जो पार्ट 1 का सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया था। पार्ट 1 में आपको जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया था। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हो तो उसके आप करना क्या है, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको दी गई है सभी पार्ट के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी पार्टों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों यकीन मानिए यही आपका रियल पेपर है। सेम टू सेम आपका यही पेपर आने वाला है। यदि आप इस पेपर को लगा लेते हो, याद कर लेते हो, तो विद्यार्थियों आप कल के पेपर में जो है 60 में से 60 नंबर लेकर आप भोकाल मचाकर आने वाले हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो विद्यार्थियों आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते। तो आइए यहाँ पर शुरू कर ली जाए वीडियो को। तो विद्यार्थियों पार्ट 1 किस प्रकार आपको दिखना मैंने आपको बता ही दिया हूँ। चलिए अब हम देखेंगे विद्यार्थियों यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 24 तक के उत्तर। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक में जो है विद्यार्थियों आपके लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 3 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर निर्देश आपको दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों एक एक प्रश्न को आपको रट ले रहे हैं। यकीन मानिए विद्यार्थियों आपको इसके बाहर ना तो एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा। पूरा का पूरा सेम टू सेम विद्यार्थियों यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। प्रश्न 11 दिया है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, कोई 2 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न 1, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? और प्रश्न 2, झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? प्रश्न 12 है, कटुक वचन मत बोल, पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला आपको दिया है इम्तिहान। तो देखिए इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, बच्चों के बोर्ड के इम्तिहान सिर पर है। दूसरा है होशियार। तो होशियार का अर्थ बुद्धिमान होता है। वाक्य में प्रयोग करेंगे, बालिक शारदा बड़ी अक्लमंद और होशियार थी। अब देखिए विद्यार्थियों आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, लिखिए। छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लोहो हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिखेंगे, पंक्तियों में तपस्वी की निम्न विशेषताएं बताई गई है। पहला, तपस्वी मोह और आलस्य से दूर रहता है। दूसरा, तपस्वी में लोहे के समान हृदय होता है। तीसरा, तपस्वियों से काल भी डर जाता है। चौथा, तपस्वी में दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत होता है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आपको देखिए एक निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न को उत्तर लिखना है। आपको गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर आपको नीचे इसी से संबंधित आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनको उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए गद्यांश हम पढ़ते हैं, घर में रुपए भी नहीं होते मैं घबरा जाती हूँ, पड़ोस की औरतें ना तो और भी नाक में दम कर रखा है, जैसे उनके घरों में कोई ही नहीं होता, यहाँ आकर घंटों बैठे रहती है,
कभी किसी की बुराई करती तो कभी किसी की। अमुक के पापा ऐसे है, उनके घर कार क्या आ गई कि वे सीधे मुंह बात नहीं करती, आपके विषय में भी तमाम बातें करती है। कई बार पूछ चुकी है कि क्यों इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं। सुना किसी दिन गरीबों और अपाहिजों की बस्ती में भी गए थे। इतने बड़े पूजा पाठी होकर गंदी बस्ती में जाने में इन्हें जरा भी विचार नहीं। इस तरह सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, इसलिए आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ़ करो। कहते हुए शीला मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक न सकी। तब तक मेरी मनः स्थिति भी सामान्य हो गई थी। अब इसी के अंतर्गत आपको जो है इसी से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका। देखिए बड़ी तरीके से विद्यार्थियों मैंने आपके लिए जो सारे उत्तर तैयार करके लाया हूँ ताकि आपको जो है कहीं भटकने की आवश्यकता न पड़े। प्रश्न क्रमांक 14 है, गद्यांश में से कोई 2 मुहावरे खोजकर उनका अर्थ लिखिए। तो देखिए पहला मुहावरा है नाक में दम करना, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ होता है परेशान करना। दूसरा है सीधे मुंह बात न करना, जो कि आपको कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है। तो इसका अर्थ होता है घमंड करना। प्रश्न 15 है आपका, गद्यांश में आए किन्हीं 8 संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो लिखेंगे घर, नाक, औरत, कान, कार, शीला, गरीब, अमुक। अब विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है, गद्यांश में आए विराम चिन्हों को खोजकर उनके नाम लिखिए। तो देखिए इस प्रकार आप जो चिन्ह यहाँ पर बनाएंगे कोष्टक में, ये जो चिन्ह है किसके चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह है, और यह अल्प विराम चिन्ह है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यह संयोजक चिन्ह आपका कहलाए। अब देखिए विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है, मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक न सकी, तब तक मेरी मनः स्थिति भी सामान्य हो गई थी। इन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में रचनाकार उनकी पत्नी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरी पत्नी इस घटना पर रोने लग गई और तब तक रचनाकार की मानसिक स्थिति भी सामान्य हो गई। अब प्रश्न क्रमांक 18 आपको दिया है, निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। पहला है देह धन अवसान, तो उसका आएगा देहावसान। विवाह धन उपरांत, इसका आएगा विवाह उपरांत। तीसरा है अल्प धन आयु, इसका आएगा अल्पायु। मत धन अवलंबी, इसका आएगा मतावलंबी। अब प्रश्न क्रमांक 19 आपको दिया है, रहीन ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है, लिखिए। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगतें भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। प्रश्न 20 है, बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। इसको उत्तर लिखेंगे, बसंत ऋतु को सभी ऋतु का राजा कहते हैं। बसंत ऋतु के दौरान प्रकृति अपने सुंदर रूप में प्रकट होती है और हमें आनंद प्राप्त करती है। बसंत ऋतु का पूरी तरह आनंद लेने के लिए हमें हमारे स्वास्थ्य की देखभाल पहले से ही करनी चाहिए। बसंत ऋतु ईश्वर का एक वरदान है और इसका लाभ हमें पूरा उठाना चाहिए। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपको देखिए यहाँ पर जो 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर आपको शो कर दिया हूँ। तो मिलाकर आपको जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 विद्यार्थियों मैंने आपको जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के उत्तर प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अब इसका पार्ट 3 आपका लास्ट रहेगा, उसमें विद्यार्थियों में आपको जो प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो पार्ट को अवश्य देखिएगा। उस पार्ट के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको दे दी गई है, तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट पार्ट यदि आपको जल्द से जल्द चाहिए तो विद्यार्थियों वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।